मारियो नवाफल जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं वो लिखते हैं, ईरान ने कहा तो ये कि ठीक है आओ मुज़ाकरात करते हैं, न्यूक्लियर इशू पे मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन जो फहरिस्त ईरान ने थमाई अमेरिका को वो फहरिस्त नहीं थी, वो डिमांड्स भी नहीं थी। वो ऐसे था जैसे ईरान जो है वो विक्ट्री स्पीच दे रहा हो, अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। कीप द न्यूक्स, कीप द स्टॉक पाइल्स, कीप द स्ट्रेट, द यूएस रिजेक्टेड एवरीथिंग। यानी उस डिमांड में था क्या? ईरान कह रहा है हम एटमी हथियार भी रखेंगे और बनाएंगे भी, हमारे पास जो स्टॉक पाइल है यूरेनियम का वो भी रखेंगे, बहरे हुर्मुज़ को भी रखेंगे। तो जाहिर है अमेरिका ने इसको रिजेक्ट ही करना था। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की डिमांड्स एग्जैक्टली ये थी, अमेरिका सबसे पहले तो जंग का नुकसान भरे। अब ये क्या है, अगर अमेरिका जंग का नुकसान भरता है जो ईरान का उसने किया है, तो उसका मतलब यही है ना साफ साफ कि ईरान के मुकाबले में अमेरिका अपनी हार कबूल कर रहा है, रेपरेशंस अगर देता है। नंबर 2, हुर्मुज़ पे ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। नंबर 3, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा जाए। नंबर 4, पाबंदियां ख़त्म हो। ट्रंप ने इसको रिजेक्ट ही करना था, लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने ऐसा प्रपोजल आखिर दिया ही क्यों, जिसका उसको भी पता था कि वो रिजेक्ट ही होगा। अब समझिए ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है। ब्रेट एरिक्सन एक सीनियर एनालिस्ट हैं, वो स्ट्रैटेजी को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं ट्रंप रिजेक्ट्स ईरान प्रपोजल, ऑफ कोर्स ही डिड, इट वाज रिडिकुलस बट ईरान न्यू दैट। ईरान को भी इस बात का पता था। और आगे वो लिखते हैं ट्रंप इज बॉक्स्ड इनटू अ कॉर्नर वेयर हिज ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज मेकिंग सम ट्रूली अनसेवरी कंसेशंस एट द नेगोशिएशन टेबल। ट्रंप एक डब्बे में बंद होकर रह गया, एक कोने में लग चुका है। उसके पास जो ऑप्शन रह गया वो सिर्फ इतना है कि वो ऐसे दांत खट्टे कर देने वाली रियायतें ईरान को दे जब वो नेगोशिएशन टेबल पर आए, जो वो देना नहीं चाहता। एज समवन हु पेंड द आर्ट ऑफ द डील एंड प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज डील मेकिंग एबिलिटी, ईगो कंटिन्यूज टू स्टैंड इन द वे ऑफ सेविंग द ग्लोबल इकोनॉमी। और ये उसके लिए इसलिए मुश्किल है ट्रंप के लिए कि वो एक ईगो वाला आदमी है और खुद को वो कहता है कि आई नो द आर्ट ऑफ द डील, मुझे डील करनी आती है। आपको पता है ट्रंप का शुरू से ये तुर्रा रहा है, वो इस बात का बड़ा फख्र महसूस करता है। बेसिकली ट्रंप का असल काम जो है इस सियासत में आने से पहले था रियल एस्टेट, बिल्डिंगें बनाता था बेचता था, या बिल्डिंगें खरीदता था उनको रेनोवेट करके बेचता था। बेसिकली इसका काम रियल एस्टेट का है। तो कहता था कि मैं बहुत अच्छी डील क्रैक करता हूं। अब यहां पर आके ट्रंप की जो डील क्रैक करने की जो आर्ट है उसको कॉर्नर कर दिया गया, बॉक्स्ड इनटू अ कॉर्नर। आगे वो लिखता है ईरान नोज दैट एवरी डे दैट पासेस दे गेन मोर लिवरेज। वो कहता है कि एक एक दिन जो गुजर रहा है ईरान को इस बात की समझ आ रही है कि उनका लीवरेज बढ़ता जा रहा है, उनका अख्तियार बढ़ता जा रहा है। मजीद 13 मिलियन बैरल्स मार्केट से निकलते हैं